जय श्री राम बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लासेस चैप्टर 2 हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा अर्ली मैन कैसे कैसे मुसीबतों से उन्होंने जीना सीखा, कैसे कैसे आगे बढ़ना सीखा, हंटिंग गैदरिंग कैसे करना सीखा, और उन्होंने जाना कैसे जाना कि धीरे धीरे कि किस मौसम में पौधे से जो है फल पकते हैं, तो उस प्रकार से उनका लाइफ का मूवमेंट कैसे कैसे उनका डिफरेंट हुआ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकारी और संग्राहक लोग, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्यों जाते थे, उसके बारे में देखो। आपकी बुक में 4 रीजन्स मेनली दिए हुए हैं। तो पहला रीजन उन्होंने दिया है कि यदि अगर वो एक जगह पर लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ के जो प्लांट हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए और उनको फिर इसलिए उनको दूसरे फूड के खोज में दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था, तो इसलिए ज़्यादा दिन वहाँ भी नहीं टिक सकते थे। सेकेंड रीज़न है बच्चों कि एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाते थे, उसका एक रीज़न और था। जैसे आप मान लीजिए कि जो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, डियर हैं, वाइल्ड कैटल हैं, तो घास जैसे ख़त्म हो गई ड्राई सीजन में, तो वो जो जहाँ पर जिस एरिया में ग्रास है अच्छा वहाँ जाते थे। तो उनके पीछे पीछे जो आप कह सकते हैं कार्निवोर्स हैं वो जाते थे। तो या एनिमल्स में भी जो कुछ मैन भी जो कार्निवोरस होंगे वो भी उसी में उस तरफ तो उनका मूवमेंट होता होगा। तो ये भी एक रीजन है कि वो उनको फॉलो करते हैं, उनके मूवमेंट को। मीन्स कि जो वेजिटेरियन है, डियर है, कैटल है, उनके मूवमेंट को फॉलो करेंगे। तीसरा और कि उन्होंने जाना कि ट्रीज और प्लांट जो एक डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट को बियर करते हैं, मतलब डिफरेंट सीजन में उनमें फल आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस समय वर्षा काल चल रही है तो अमरूद है, और सर्दी में भी अमरूद होता है। आम 2 साल में आते हैं कभी कभी। तो ये सब उनको धीरे धीरे उन्होंने अपने देख करके ऑब्जर्व करके सब पता किया किस सीजन में कौन सा फल आएगा। तो उसी हिसाब से पीपल का मूवमेंट सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए होता था। फोर्थ रीजन है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था इस सृष्टि का, मीन्स जो हमारी अर्थ है इसका क्रिएशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी वाटर। तो वाटर, जैसे गर्मियों में वाटर एक जगह का कम हो जाता था, तो वो जहाँ पर अच्छा वाटर होता था वहाँ के लिए वो मूवमेंट करते थे। जैसे लेक्स हैं और स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स की स्ट्रीम है, वहाँ के लिए मूवमेंट उनका होता था। तो बहुत सी रिवर्स और लेक्स पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब जो शाश्वत, जो लगातार बहती रहती है, उनमें पानी कभी खत्म नहीं होता। जैसे आज आप लोग मान लीजिए गंगा, यमुना रिवर है, पेरेनियल है जो नॉर्थ इंडिया में है, और साउथ की रिवर उतनी पेरेनियल नहीं है। तो उनको जो पेरेनियल नहीं है उनको बोलते हैं सीजनल या मौसमी, और पेरेनियल को शाश्वत। तो जो पीपल जो होते थे, एक मान लीजिए जिस लेक के किनारे रह रहे हैं, पानी खत्म होने लगा तो वो पेरेनियल लेक या पेरेनियल रिवर की ओर जाने लगेंगे, और इस सीजन में भी उनका मूवमेंट होता था। तो पीपल को ट्रेवल करने के लिए और एक रीजन था कि अपने जो उनके फ्रेंड्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे, उनके पास भी वो लोग जाने के लिए अपना मूवमेंट करते थे। तो ये आप मोटे मोटे 4-5 कह सकते हैं मूवमेंट के बारे में। अब मूवमेंट के साथ साथ हमें ये भी जरूरी है कि वो लोग, हम लोग ये जानने की कैसे कैसे, जैसे अभी हमने कहा स्टोन एज, स्टोन एज क्यों कहते हैं, तो उसकी लॉजिस्ट के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे पुरातत्ववेत्ता, तो उन्होंने कुछ सबूत कहते हैं ना, एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो उसमें हंटिंग गैदरिंग के हैं, तो उसमें वो एविडेंसेस हैं क्या, ये टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, जो कि टूल्स में इनको मिले हैं, स्टोन के हैं, वुड के हैं, बोन्स के हैं, मतलब लकड़ी, हड्डियां और पत्थरों के जो मिले हैं। तो उससे उनको एक ऐसे ये एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला हुआ है। तो जो उसमें सबसे ज्यादा स्टोन टूल्स जो है सबसे ज्यादा सरवाइव किए हैं, मतलब बचे रह गए हैं। क्योंकि लकड़ी गल जाती है और हड्डी भी गल जाती है, लेकिन पत्थर बहुत समय तक बचे हुए रहते हैं। तो आप देखिए मैंने इस फिगर में, आप जो स्लाइड में ABCDE ये 4 प्रकार के स्टोन्स हैं। ए में आप देखिए काफी मोटे हैं, ये बोलते हैं उनको बोल्डर आप कह सकते हो। तो बहुत बड़े साइज के स्टोन है। सो इनसे ऐसे सीधे कि किसी उन्होंने किसी छोटे जानवर पर उस पर मार दिया तो छोटा जानवर इसी बड़े पत्थरों से मर जाएगा, तो ऐसे वीपन उन्होंने यूज किया। बी में आप देखिए थोड़ा सा फाइन है। फाइन मतलब क्या होता है, थोड़े से धारदार। तो ये हालांकि छोटे हैं लेकिन इसमें से कट्स बने हैं, जैसे कि किसी एनिमल पर इन्होंने यूज कर दिया तो उस पर कट हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा घायल हो जाएगा। तो ये जो है वीपन्स 1000 ईयर्स तक ये यूज हुए, बहुत सालों तक।
आप सी देखिए तो ये थोड़े से लंबे से हैं, मतलब पतले से और से फाइन आप देखिए नुकीले, तो ये और इफेक्टिव है। डी वाले आप देखिए ये भी जो है ये छोटे हैं, लेकिन ये भी कई सालों तक यूज हुए। नुकीले आप देखिए, इनमें से नोक आप देखिए साफ आप देख सकते हैं कि फाइननेस, ये जो आजकल का हमारा चाकू है आप समझिए किसी प्रकार से इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हुआ होगा। और ये इसी से फ्लैक्स बने, फ्लैक्स मतलब बहुत पतले पतले महीन धारदार जो हथियार, मतलब इतने महीन की जैसे आजकल हम लोग सुई यूज करते हैं उतनी महीन तक इन्होंने पत्थरों के इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आदि मानव कितना दिमाग उसका विकसित था और उसने स्टोन से इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए। ई में देखिए पिबल्स हैं, पिबल्स जैसे हम लोग नदियों झीलों के किनारे जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं तो बढ़िया चिकने पत्थर जो दिखते हैं छोटे छोटे, उनको पेबल्स के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इनको पेबल्स कहा गया। और उसको और देखिए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि देखिए दो प्रकार के पत्थर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पत्थर जो है कि ये प्लांट बना हुआ है, ये रूट को खोद रहा है कोई व्यक्ति, तो इससे रूट को निकाल कर एज ए एडिबल पार्ट, रूट एज ए एडिबल पार्ट यूज होगी उनके फूड में। और दूसरे में देखिए इतना फाइन है जो स्टोन, वो किसी जैसे एनिमल स्किन है वगैरह को स्टिचिंग क्लॉथ के रूप में यूज हो रहा है। तो ये जो है आप देखिए जो स्टोन टूल्स हैं मीट को कट करने में, हड्डियों को कट करने में, और बार्क जो ट्रीज की जो बार्क होती है छाल उसको निकालने में, स्क्रैप करने में, और जो एनिमल स्किन है पशुओं की जो छाल होती है जो उनकी त्वचा होती है जो मर जाते हैं उनकी स्किन, उनको हाइड्स बोलते हैं, उनको हाइड को निकालने में, फ्रूट को चॉप करने में, चॉप मतलब कच 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 कर काट दिया जैसे केला छोटे छोटे पीस में या खीरा छोटे छोटे पीस में, तो उसको चॉप करने के लिए, और रूट्स को भी जो उनकी कंद मूल फल जड़ वगैरह, तो ये बड़े बड़े इनके इफेक्टिव इन्होंने इम्प्लीमेंट्स बना दिए, हथियार बना दिए स्टोन से। और कुछ जो उनको हैंडल के रूप में उनमें हड्डी या लकड़ी से बना दिया, उसे फिर भाले बना लिए, स्पेयर वगैरह, या बाण तीर बना लिए, एरो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए बाण उसको एरो कहते हैं, और भाले बना लिए कि दूर से फेंक के उन्होंने शिकार कर लिया। जो अदर यूज होते थे जो उनके टूल्स जो होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, और लकड़ी को फायरवुड के रूप में भी यूज किया जाता था, और वुड के माध्यम से भी और वहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे लकड़ी के द्वारा यहाँ पर। तो ये जो है, और टूल्स और झोपड़ियाँ वगैरह बनाने काम आती थी लकड़ी भी। आप देखिए स्टोन तो यूजफुल था ही, और वुड भी बहुत ज़्यादा यूजफुल था आप देखिए। और पहले से लेकर के आज तक, आज भी अगर हम बनाते हैं कुल्हाड़ी, तो आज भले इस कुल्हाड़ी में लोहे का इस्तेमाल होता है नेक्स्ट का, और उसका जो डंडा होता है ना जिसको हैंडल रूप में करते हैं वो तो लकड़ी का ही होता है। लकड़ी पहले भी थी, आज भी आप देखिए लकड़ी कितनी यूजफुल है, टिल डेट वेरी वेरी यूजफुल टुडे। इसीलिए हम लोग कहते हैं अपना एनवायरनमेंट को बचाएं अच्छे से। तो ये हमारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो और अगले बारे में मैं आपको आर्कोलॉजिकल साइट्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।